अपनी इस बेबसी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। उस दिन अगर मोहब्बत ना करती तो इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। बात उस दिनों की है जब हमारे सामने वाले घर में राहुल नाम का एक लड़का आया था। वह पास ही एक गांव से शहर में कुछ दिन पहले ही आया था। दिन के समय वो कमरे से बाहर रहता और शाम के समय अपने कमरे में आकर बिजी हो जाता। सारी रात कमरे की लाइट ऑन रहती थी। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत खराब सी होने लगी। एक दिन पापा को वह रास्ते में मिला तो पापा ने उससे पूछ लिया कि बेटा राहुल क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। तुम दिन पे दिन दुबले पतले होते जा रहे हो इसलिए मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बीमार सा रहने लगा हूँ। उसकी यह बात सुनकर पापा राहुल से बोले, बेटा अगर ऐसी बात है तुम आज से खाना खाने हमारे घर आ जाया करो। राहुल बोला, अंकल जी क्यों तकलीफ ले रहे हो, जब मैं ज़रूरत होगी तो मैं आपसे बोल दूंगा। यह कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया और पापा भी घर के गए। अगली सुबह हमें पता चला कि राहुल किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट है। रात को उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने हमारे घर पर इस बात बताने के लिए अस्पताल के किसी डॉक्टर से कहा था। जब यह बात पापा को मालूम हुई तो पापा अपने साथ राहुल के लिए खाना लेकर अस्पताल मिलने पहुंच गए। उस दिन के बाद हमारे घर से हर रोज़ के लिए राहुल को खाना भेजने लगे। जब राहुल बाहर से आता तो वह जाते वक्त हम अपना टिफ़िन हमारे घर से ले जाता। कुछ दिनों बाद हमारे घर का नौकर किसी काम से अपने गांव चला गया तो अब राहुल के लिए टिफ़िन लेकर मैं जाने लगी, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई नहीं था जो राहुल के घर टिफ़िन देने जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उसको टिफ़िन देने के लिए उसके कमरे में आकर आवाज़ लगाई तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं हिम्मत करके कमरे के अंदर चली गई, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में देखा तो कोई नहीं था। तभी अचानक से वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं बहुत घबरा सी गई। तो मैंने टिफ़िन मेज़ पर रखा और जल्दी से अपने कदम बढ़ाती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी अचानक पीछे से राहुल की आवाज़ सुनाई दी, आज आपको टिफ़िन पहुंचने की तकलीफ़ उठानी पड़ी। मैंने कहा, कोई बात नहीं है माँ, किसी काम से बाहर चली गई थी। यह कहकर मैं कमरे से निकलने लगी तो कहने लगा, और सुनो, जाते वक्त टिफ़िन भी अपने साथ ले जाओ, मैं अभी खाली कर देता हूँ। मैं टिफ़िन लेकर घर आ गई। राहुल की इस पहली मुलाकात से मेरी झिझक ख़त्म हो गई। अब मैं हर रोज़ राहुल को खिड़की से देखने लगी और जब आसपास कोई नहीं दिखाई देता मैं जल्दी से भागकर राहुल के कमरे में चली जाती। कुछ दिन तक तो हमारी मुलाकात यूं ही चलती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे राहुल में दिलचस्पी होने लगी तो मैं कुछ देर उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें भी करने लगी। अभी तक किसी को मालूम नहीं पड़ा था कि मैं राहुल के कमरे तक आती हूँ, लेकिन एक दिन मोहल्ले की एक आंटी ने मुझे कमरे से निकलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, उसने इस बात को आग की तरह सब जगह फैला दिया और इसी के चलते मैं पूरे